Hi everyone, welcome back to Jobker. I am Shabana and I am here with a new video. So जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैपजेमिनाई की ऑफ कैंपस ड्राइव अभी आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट फॉर इंजीनियरिंग एंड एमसीए 15 दिसंबर है एंड फॉर बीसीए एंड बीएससी इसका लास्ट डेट 12 दिसंबर है. सो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वीडियो का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके उसको चेक कर लीजिए. ये ड्राइव है वो है 2022 बैच के लिए. सो इफ़ यू आर 2022 पास आउट देन प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर दिस जॉब. आज हम कैपजेमिनाई के सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड उस पर भी बात करेंगे दैन हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैपजेमिनाई ऑफ कैंपस. सो जो इनका असेसमेंट प्रोसेस है फॉर इंजीनियरिंग और एमसीए स्टूडेंट्स वो है. स्टेप 1 में सबसे पहले आपको टेक्निकल असेसमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपको सूडो कोड पूछे जाएंगे. स्टेप 2 में आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा. स्टेप 3 में आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड स्टेप 4 में आपका बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग, ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. एंड स्टेप 5 में सबसे लास्ट स्टेप आपका टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू होगा. और वहीं अगर हम बात करें बीएससी एंड बीसीए वालों के लिए तो यहाँ पर आपको सूडो कोड नहीं रहेगा. आपका सबसे पहला स्टेप होगा कम्युनिकेशन टेस्ट, सेकेंड विल बी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड विल बी साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड फोर्थ विल बी इंटरव्यू प्रोसेस. सो as you are from BSc and BCA, so there will might be a possibility that only HR interview will conduct. So that will depend on the process. Yeah, so दोनों का सिलेबस पूरा सेम है. बस हम जो बीएससी एंड बीसीए वाले हैं उनको टेक्निकल असेसमेंट नहीं देना है, सूडो कोड वाला असेसमेंट नहीं देना है. बाकी सारा जो प्रोसेस है वो सेम है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्निकल असेसमेंट सूडो कोड के लिए. इसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये एक एलिमिनेशन राउंड है. सो अगर आप इस राउंड को क्लियर नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड जो कि होगा कम्युनिकेशन टेस्ट उस पर नहीं पहुंच पाएंगे. यहीं से ही आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा. एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कोड स्निपेट, क्वेश्चंस ऑन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा. सो सूडो कोड मेनली क्या होता है कि आपको एक कोड दिया जाता है और उसका लाइक आपको उसका आउटपुट बताना होता है कई केसेस में, और कई केसेस में आपको उसमें अगर कुछ गलती है तो वो देखनी पड़ती है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सूडो कोड में. और आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं. और जो सूडो कोड रहेंगे वो मेनली सी, सी प्लस प्लस एंड जावा पर रहेंगे. तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. एंड आपको इसमें 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे. मतलब आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है. और अगर आप इस इस राउंड को क्लैरिफाई और क्लियर नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड पर नहीं पहुंच पाएंगे. यहीं से ही आपका एलिमिनेशन हो जाएगा. सो जो भी इंजीनियरिंग एंड एमसीए वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज डू प्रिपेयर वेल फॉर दिस राउंड. आगे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. तो यहाँ पर जो ये टेक्निकल असेसमेंट सूडो कोड है वो सेक्शन दो सेक्शंस में ब्रोक रहेगा. सो वन सेक्शन होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अदर इज द एल्गोरिदम वेयर दी सूडो कोड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स में आपसे कोड नहीं पूछे जाएंगे. डेटा स्ट्रक्चर्स में आपसे नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स एंड बेसिक्स टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो आपको वो प्रिपेयर करना है. और सेक्शन 2 में आपको आपके पास जो है वो सूडो कोड क्वेश्चंस रहेंगे. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी. एंड आफ्टर क्लियरिंग सूडो कोड नेक्स्ट यू विल बी डायरेक्टेड टू इंग्लिश टेस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया एक एलिमिनेशन राउंड है. तो अगर आप इसको क्लियर करते हैं तभी आप नेक्स्ट पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो आपको यहीं से ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा. नेक्स्ट अगर आप सूडो कोड टेक्निकल असेसमेंट को क्लियर करते हैं तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट पर जाना है. लाइक यू विल बी रीडायरेक्टेड टू इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट जहाँ पर अगेन आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका टाइम ड्यूरेशन भी 30 मिनट्स ही रहेगा. ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है. एंड यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर, वोकैबुलरी, रीजनिंग. एंड वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी. एंड ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, पैरालिज्म,
pronoun, antecedent, agreement, time, verb, time sequence, tenses, prepositions, comparisons, determiners, voices and speeches, articles. यहाँ सबसे questions आएंगे and you will have questions from reading comprehension, close passages, para jumbles, critical reasoning. यहाँ सबसे आपको questions मिल सकते हैं for English communication test. एंड यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. एंड ये इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट को आप क्लियर करते हैं यदि, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है. सो अगर आप इस राउंड को क्लियर नहीं करते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट राउंड, जो कि है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. और अगर आप इस राउंड को क्लियर करते हैं तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पैटर्न है वो रहेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट पैटर्न में. ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है. तो अगर आप इस राउंड को क्लियर करते हैं तभी आप नेक्स्ट में पहुंच पाएंगे. यहाँ पर आपसे 4 डिफरेंट गेम्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहाँ पर जो टाइम है वो हर एक सेपरेट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट होगा. मतलब यहाँ पर एक ऐसा कोई टाइम नहीं है, आपको एक क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा. एंड सिलेबस एंड टाइम अलॉटेड. सो लाइक जैसे यहाँ पर डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग से आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा. इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग से आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा. देन आपको होगा एक ग्रिड चैलेंज पे क्वेश्चन, वहाँ पर आपको 9 मिनट्स का टाइम मिलेगा. एंड देन मोशन चैलेंज, सो उसके लिए आपको 6 मिनट्स का टाइम मिलेगा. सो इस तरीके से टाइम को डिवाइड किया गया है. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये आपको एक क्वेश्चन का अलग अलग टाइम यहाँ पर मिलेगा, पूरे सेक्शन का टाइम नहीं रहेगा. सो डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, इसमें आपको क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम फाइंडिंग द मिसिंग सिंबल्स विजुअल इन अ ग्रिड बेस्ड ऑन अ रूल बेस्ड लॉजिक. तो आपको ये सारे जो गेम बेस्ड क्वेश्चन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा. इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग विजुअल बेस्ड क्वेश्चन ऑफ टाइप वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड विच पेयर ऑफ फिगर्स फॉलो द सेम रूल एज गिवन बाय पेयर इन द क्वेश्चन. Then grid challenge में the ability to focus your attention is measured. Question types are symmetry check between two different grids and recalling the sequence of tasks. Motion challenge में this challenge tests the ability to plan ahead. It has puzzles where you must find the path between 2 points in a maze in the least number of moves possible. You can solve as many puzzles as you want. So आपको ये सारे गेम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करने पड़ेंगे, इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप इस राउंड को क्लियर कर पाएं. और the series of questions in this section vary from each game and you can play as many as you can but within the time limit. like आपको जितने भी गेम उसमें खेलने हैं वो खेल सकते हैं, पर आपको हर एक क्वेश्चन के टाइम लिमिट के अंदर ही वो करना पड़ेगा. and it's about gathering as many points as you can within the time limit, and upon clearing this round you will be directed to the personality psychometric test. तो अगर आप इस राउंड को क्लियर करते हैं तो आप सीधे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, और अगर आप इस राउंड को क्लियर नहीं करते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे उधर ही. सो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग की बात करते हैं. सो दिस राउंड इज ऑल्सो नोन एज अडेप्ट 15 वेयर इट टेस्ट पर्सनैलिटी साइकोमेट्रिक टू मेजर वर्क रिलेटेड बिहेवियर. This assessment is composed of pair of statement. You need to indicate which one you agree with more. There will be 5 pairs of statement on each screen. You cannot skip any item to continue to the next page. सो ये बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा. हम सभी ने कभी ना कभी साइकोमेट्रिक टेस्ट दिए ही होंगे. ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए होते हैं. सो देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस और कोई टाइम अलॉटेड नहीं होगा आपको. ये यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है और ये एक एलिमिनेशन राउंड भी नहीं है. तो अगर आपने एप्टीट्यूड गेम बेस्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, उसको क्लियर कर लिया, देन ये राउंड आपको देना पड़ेगा. बट ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, इसके बेसिस पे आपका एलिमिनेशन नहीं होगा. अगर आपने गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स यू विल बी गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, बट आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देना है.
So this behavioral competency profiling is not an elimination round, and this section is to test your work style, behavior, and has no time limit. Here you have to answer 100 questions, and then section is to check your personality, orientation, and decide how intuitive you are. And staying true to yourself while answering these questions is the trick to score well in this test. So you just need to बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ, लाइक जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपको एनालाइज करना है अपने आप को कि हाँ, अगर मैं ये करूँगी तो आपको वही ही आंसर देना है. सो अब वहाँ पर आपको ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस टाइप से आपको 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे. आपको एक चूज करना है बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस आफ्टर स्टडिंग दी क्वेश्चंस. सो ये रहा सारा सिलेबस फॉर कैपजेमिनी ऑफ कैंपस ड्राइव. आई वुड सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फ्रॉम फेस प्रेप, बिकॉज फेस प्रेप पे जब आप जाएंगे कैपजेमिनी में कि कैंपस ड्राइव पर, लाइक देर आर एवरी कंपनीज सिलेबस एंड लाइक सैम्पल पेपर्स अवेलेबल. तो उनकी वेबसाइट पर आपको कैपजेमिनी के ऑफ कैंपस पेपर मिल जाएंगे, लाइक प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे. तो आपको वहाँ वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आप फेस प्रेप से प्रिपेयर करिए. ये गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए. आपको सारा कुछ प्रिपेयर करना है. और जो बीएससी बीसीए वाले हैं उनको टेक्निकल असेसमेंट नहीं देना है. तो यू नीड टू प्रिपेयर ओनली फॉर लाइक कम्युनिकेशन टेस्ट एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आप सीधे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. एंड फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट यू जस्ट नीड टू, लाइक देर इज नो प्रिपरेशन नीडेड. आपको बस थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेगा. सो और ये एलिमिनेशन राउंड भी नहीं है. सो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट. आपको बस अपना टेक्निकल असेसमेंट, एप्टीट्यूड एंड और कम्युनिकेशन टेस्ट के बारे में प्रिपेयर करना है. तो आप फेस प्रेप की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. फॉर दैट वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के अवेलेबल हैं आप वो सारे करिए. और उसके बाद आप जावा टी पॉइंट से भी, लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप जावा टी पॉइंट को प्रेफर कर सकते हैं. और इंडिया विक्स पे जो कम्युनिकेशन टेस्ट या फिर वर्बल एबिलिटी बोलना चाहिए उसके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दी क्वेश्चंस आर सेम फॉर वर्बल एबिलिटी और कम्युनिकेशन टेस्ट. तो आप वहाँ से प्रिपेयर करिए एंड प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल. और अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए. ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आपको कैपजेमिनी का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है देन प्लीज़ डू रजिस्टर वेरी सून. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट करिए ताकि आप की जो भी जॉब अपडेट्स है वो आप तक पहुंच पाए. थैंक यू.